वेयरवुल्फ वर्सेस टाइटन मॉन्स्टर। जंगल में अचानक से हड़बड़ी मच जाती है। जंगल में रहने वाले जानवर गांव की तरफ भागने लगते हैं। तभी गांव में अशोक और मनोज नाम के दो दोस्त आपस में बातें करते हैं। अरे ये जंगली जानवर घबराते हुए ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आखिर क्या हुआ है जंगल में? हाँ रे, वैसे अभी धूप का भी मौसम नहीं है, तो जंगल में आग भी नहीं लगी होगी। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। चलो हम देखते हैं कि क्या बात है। ऐसा कहकर अशोक और मनोज दोनों जंगल में जाने लगते हैं कि तभी एक बड़ी सी उन्हें परछाई दिखाई देती है। देखते ही देखते वो परछाई नजदीक आती है तो वो एक टाइटन मॉन्स्टर रहता है, जो कि जंगल को तबाह करते हुए गांव में आ रहा था। गांव के लोगों को देखकर वो और ज्यादा तबाही मचाने लगता है। तब मनोज कहता है, अरे बाप रे, टाइटन मॉन्स्टर ये तो फिर से जिंदा हो गया। जल्दी से मंगेश को फोन करो और उसे बताओ, इस बार तो इसका हमेशा के लिए काम तमाम करना होगा। अशोक मंगेश को फोन लगाता है और उसे टाइटन मॉन्स्टर के बारे में बताता है। मंगेश एक साइंटिस्ट था। मंगेश अपने लैब में वेयरवुल्फ पर रिसर्च कर रहा था। तब मंगेश अशोक से कहता है, सुनो अशोक, मेरे वेयरवुल्फ को रेडी होने में और कुछ समय लगेगा। तब तक तुम कैसे भी करके उस टाइटन मॉन्स्टर को रोक कर रखो। मैं बहुत जल्द अपने वेयरवुल्फ के साथ वहां आने की कोशिश करता हूँ। मंगेश की यह बात सुनकर अशोक जल्दी से पुलिस फोर्स को बुलाता है। पुलिस फोर्स तुरंत तोपों के साथ और बड़ी बड़ी मिसाइल के साथ वहां आती है। उस टाइटन मॉन्स्टर पर वो गोलियां बरसाने लगते हैं, पर उसका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर उस पर तोपों से वार किया जाता है, मिसाइल से भी वार किया जाता है, पर टाइटन मॉन्स्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो खुद तोपों और मिसाइल्स को पकड़कर दूर फेंक देता है। तब मनोज कहता है, अरे अशोक, ये तो किसी से भी नहीं रुक रहा। अब इसे बेहोश करके ही रोकना होगा। जल्दी से फोर्स से कह दो कि डार्ट से बेहोशी की दवा टाइटन मॉन्स्टर को दे। पर क्या ये उपाय काम करेगा? पुलिस डार्ट से टाइटन मॉन्स्टर को बेहोशी की दवा देकर बेहोश करने की कोशिश करते हैं। टाइटन मॉन्स्टर डार्ट के लगते ही थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। सबको लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा। उधर लैब में मंगेश एक आखिरी इंजेक्शन वेयरवुल्फ को देता है, तब जाके वो एक्टिव होता है और मंगेश उस वेयरवुल्फ से कहता है, वेयरवुल्फ जल्दी जाओ और उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म करके आओ जो गांव में तबाही मचा रहा है। मंगेश की बात सुनकर वेयरवुल्फ कांच को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। वेयरवुल्फ गांव में पहुंचता है, तब देखता है कि टाइटन मॉन्स्टर बेहोश नहीं होता। तब टाइटन मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए मनोज और अशोक को हाथों से पकड़ लेता है। वो उन दोनों को निगलने ही वाला था कि तभी पीछे से वेयरवुल्फ आता है। तब अशोक कहता है, अरे आ गया वेयरवुल्फ। टाइटन मॉन्स्टर, बेटा तेरी तो अब खैर नहीं। अशोक की बात सुनकर टाइटन मॉन्स्टर उन दोनों को छोड़ देता है और पीछे मुड़कर देखता है। देखते ही टाइटन मॉन्स्टर वेयरवुल्फ पर हमला करता है, पर वेयरवुल्फ गांव से जंगल की तरफ भागता है। उसके पीछे टाइटन मॉन्स्टर भागता है। फिर एक जगह पर वेयरवुल्फ रुक जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों भी एक दूसरे पर एक जैसे ही वार करते हैं। कभी वेयरवुल्फ इसे मारता तो कभी टाइटन मॉन्स्टर वेयरवुल्फ को। इस तरह से उनमें भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तक अशोक और मनोज वहां आ जाते हैं। उनकी लड़ाई देखकर अशोक कहता है, अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। इसको जल्दी से मारना होगा। अगर रात हो गई तो वेयरवुल्फ इस मॉन्स्टर के साथ साथ हमें भी मार डालेगा। अशोक तुरंत मंगेश को फोन करके सब बताता है। तब मंगेश कहता है, अरे अशोक, तुम वेयरवुल्फ को बताओ कि टाइटन मॉन्स्टर के दिल पर बार बार वार करो, तब जाके वो मॉन्स्टर मर जाएगा। मंगेश की बात सुनकर अशोक वेयरवुल्फ को इशारा करता है और वेयरवुल्फ अशोक का इशारा समझ जाता है और मौका पाते ही वो टाइटन मॉन्स्टर के दिल पर बार बार वार करने लगता है। इस वजह से मॉन्स्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो धीरे धीरे कमजोर होकर वही मारा जाता है। इधर रात भी हो रही थी, लेकिन रात होने से पहले ही मंगेश ने दिया हुआ एक इंजेक्शन अशोक वेयरवुल्फ को दे देता है और वेयरवुल्फ बेहोश हो जाता है और वापस उसे अपने लैब में भेजा जाता है। मरे हुए टाइटन मॉन्स्टर को देखकर मनोज कहता है, इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसे हम बड़ा सा गड्ढा करके इसी जंगल में गाड़ देना होगा ताकि वो वापस जिंदा ना हो। अशोक और मनोज जेसीबी से जंगल में गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में उस मॉन्स्टर को गाड़ देते हैं और जंगली जानवर भी उसे मरा हुआ देख वापस जंगल में आकर रहने लगते हैं। रोबोट सुपरकार आरसी ट्रक।
बदलापुर नाम के गांव में संतोष नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक ट्रक था जिससे वो अपनी फसल को लेकर बाजार जाया करता था। एक बार की बात है, जब वो शहर से गांव वापस आ रहा था, तब वो देखता है कि जमींदार के कुछ गुंडे जेसीबी से गांव के घरों को तोड़ रहे हैं। गांव वाले उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, पर वो मान ही नहीं रहे थे। तब संतोष सामने आकर कहता है, अरे अरे रुक जाओ, तुम ये गांव वालों के घर क्यों तोड़ रहे हो? तभी वो जमींदार आगे आकर कहता है, अरे तुम कौन होते हो ये काम रोकने वाले? इन सारे लोगों ने मेरे पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी। वो कर्जा वक्त पर नहीं चुका सके, इसलिए अब ये घर मेरे हो गए हैं। अब मैं इन घरों को तोड़कर यहाँ पर अपना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। अरे तुम्हें कुछ इंसानियत है कि नहीं? ये सारे लोग कहाँ जाएंगे अगर तुमने इनके घर तोड़ दिए तो? इतना निर्दयी मत बनिए जमींदार जी। संतोष ऐसा कहकर जेसीबी के सामने लेट जाता है। उसे ऐसा करते देख सारे गांव वाले भी उसके साथ लेट जाते हैं, जिस वजह से जमींदार अपना जेसीबी पीछे ले लेता है और घरों को तोड़े बिना ही घर वापस चला जाता है। इस तरह संतोष की वजह से वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अपने गुंडों से कहता है, उस संतोष की इतनी हिम्मत कि उसने मेरा काम रोक दिया। अब तो उसका सफाया करना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे मेरे खास हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जमींदार ऐसा कहकर अपनी एक सुपर कार लेकर आता है, जिसे वो एक रोबोट में बदल देता है और वो कहता है, हे मेरे सुपर रोबोट कार, तुम अभी के अभी उस संतोष का सफाया कर दो। जाओ, जाकर अपना काम खत्म करके ही आना। जमींदार का ऑर्डर मिलते ही उसका सुपर कार रोबोट संतोष के घर की तरफ निकलता है। संतोष अपने ट्रक के रिपेयर का काम कर रहा होता है। सुपर कार रोबोट संतोष के घर की तरफ जाते वक्त लोगों को भी मारते हुए जाता है और जैसे ही संतोष के घर पहुंचता है तो वो उसे भी मारने लगता है, जिस वजह से संतोष बेहोश होकर गिर जाता है। वो सुपर कार रोबोट संतोष के घर को तोड़ देता है और संतोष और उसके ट्रक को लेकर जंगल में जाकर फेंक देता है, जिस वजह से संतोष का ट्रक टूट जाता है। वो सुपर कार रोबोट अपना काम खत्म करके फिर से जमींदार के पास वापस जाता है। उसे देखकर जमींदार कहता है, बड़ा आया था मेरा काम रोकने वाला। अब देखो, उसका ही घर टूट गया ना। अब तो ना वो रहा ना ही उसका घर। ऐसा कहकर जमींदार हंसने लगता है। दूसरे दिन संतोष को होश आता है, तब वो खुद को जंगल में देखता है। उसकी नजर अपने टूटे हुए ट्रक पर जाती है। ये देखकर संतोष रोने लगता है। तभी उसका दोस्त मोहन वहां आता है और वो कहता है, अरे संतोष, ऐसे रो मत, मुझे सब पता है कल रात वाली बात। उस जमींदार ने तुम्हारे घर को तोड़ डाला है पूरी तरह और तुम्हें यहाँ उठाकर फेंक दिया। उसने तो गांव के लोगों को 2 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए कहा है। अरे यार मोहन, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव के पुलिस वाले भी उस जमींदार के साथ ही मिले हुए हैं। अरे तू घबरा मत संतोष, मैं तुम्हें एक रिमोट कंट्रोल ट्रक बनाकर देता हूँ, जिससे तुम उस जमींदार को रोक सकते हो। मैं शहर जाकर वहां के पुलिस कमिश्नर को सारी बात बताऊंगा, वही हमारी मदद करेंगे। मोहन और संतोष उस टूटे हुए ट्रक को लेकर घर आ जाते हैं। उस गराज में मोहन टूटे हुए ट्रक पर काम करना शुरू कर देता है। वो दिन रात मेहनत करता है और उस ट्रक में नए फीचर्स डालकर उसे एक रिमोट कंट्रोल ट्रक बनाता है। वो उसे इतना पावरफुल बनाता है कि वो किसी का भी सामना करने के लिए तैयार रह सके। 2 दिन के बाद फिर से जमींदार जेसीबी और अपना सुपर कार रोबोट लेकर गांव के घरों को तोड़ने जाता है कि तभी वहां संतोष अपना रिमोट कंट्रोल ट्रक लेकर आ जाता है। उसे जिंदा देखकर जमींदार कहता है, अरे तुम्हें ठिकाने लगाया, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। इस बार तुम्हारी नहीं मेरी बाजी चलेगी जमींदार, तैयार रहना। संतोष की ये बात सुनकर जमींदार हंसने लगता है और अपने सुपर रोबोट कार से उस पर हमला करने के लिए कहता है। तभी संतोष अपने रिमोट कंट्रोल से अपने ट्रक को स्टार्ट करता है। उसका रिमोट कंट्रोल ट्रक कार रोबोट से मुकाबला करने लगता है। कार रोबोट ट्रक को बार बार मारने लगता है, पर संतोष का ट्रक भी पावरफुल होने की वजह से कार रोबोट का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद संतोष रिमोट से एक बटन दबाता है, जिससे उसके ट्रक से करंट निकलता है और वो करंट कार रोबोट के पार्ट्स को लूज करने लगता है, जिस वजह से कार रोबोट के एक एक पार्ट्स अलग हो जाते हैं।
और वो सुपर कार रोबोट टूटकर नीचे गिर जाता है। इस तरह से संतोष लड़ाई जीत जाता है। वो रिमोट कंट्रोल ट्रक जमींदार के आदमी को भी खूब पीटता है, जिस वजह से सभी भाग जाते हैं। तभी जमींदार मगरमच्छ के आंसू निकालता है और कहता है, अरे अरे संतोष, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर में शहर से कमिश्नर के साथ पुलिस आ जाती है और सारे गांव वाले मिलकर जमींदार के खिलाफ गवाही देते हैं। कमिश्नर जमींदार को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है।